तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है हमसे कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय पीएफएम, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ निकाला ही था, तो सेम उसी तरह हमें वर्क करना है। हमें लिख लेना है कि 12, 15 और 21। इसका हमको सबसे पहले क्या करना है, एक एलसीएम चाहिए और एक एचसीएफ। एचसीएफ के लिए आपको हमने बताया है कि आपको क्या करना है, तीनों का अलग अलग निकाल लीजिए, 12, 15 और 21। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 हो गया, ठीक है। एंड 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 इसका हो गया, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7 इसका हो गया, ठीक है। तो 12 के जो हमारे फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 3, और 15 के जो हमारे फैक्टर्स होंगे वो 3 मल्टीप्लाई 5, एंड 21 का जो हमारा फैक्टर होगा वो 3 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। एचसीएफ के लिए हमको क्या करना है, तीनों में देखना है कॉमन क्या है, तो इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, छोड़ दीजिए, इसमें 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इन तीनों कनेक्ट कर लीजिए ऐसे, तो 3 इसमें भी 3 इसमें भी 3, यानी एचसीएफ हमारे पास कितना हो गया भाई, 3 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो एचसीएफ आ गया 3 आ गया, 5 इसमें है तो इसमें नहीं है, 7 इसमें है तो इन दोनों में नहीं है, ठीक है। जो तीनों में होगा वही हमारे पास जो कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा, ठीक है। तो ये तो आ गया एचसीएफ का। अब इसी तरह अगर हम इसी के अंदर क्या कहते हैं, एलसीएम निकालना है, अगर हमें क्या करना है, तीनों को एक साथ निकाल लेना है। पहले भी यही किया हमने, 12, 15 और 21। 2 6 जा 12, 15 में जाएगा नहीं, 21 में होगा नहीं कुछ, फिर 2 से 3 बार जाएगा 6 में, 15 और 21 में नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, ठीक है। फिर इसमें अब 5 का जाएगा, 1 1 7 हो गया, अब किसका चला जाएगा, 7 का चला जाएगा, खत्म। अब एलसीएम इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, ऐसे टुकड़ों में कर लिया करिए, ठीक है। 60 मल्टीप्लाई 7 हो गया, 6 7 से कितना होता है 42, 420 हमारे पास आंसर आ गया, यानी एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 420 आ गया, और एचसीएफ हमारे पास कितना हो गया, 3 हो गया। यही हमको निकालना था। ये जो वर्क मैंने आपको बताया, ये चाहे तो आप रफ में करिए, चाहे आप फेयर में करिए, चाहे आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 12 का फैक्टर ये, 15 का ये, 21 का ये, एचसीएफ ये आ गया, एलसीएम आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमको, बी पार्ट है हमारे पास, क्या कहते हैं, इसमें 17 है, 23 है एंड 29 है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है भाई, एचसीएफ निकालना है, तो 17 लिख दिया, 23 लिख लिया और 29 लिख लिया। 17 में 17 का ही जाएगा, 23 में 23 का ही जाएगा, 29 में 29 का जाएगा। तो अब जब हम 17 लिखेंगे तो 17 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 तो है ही है। 23 में क्या हो जाएगा, 23 मल्टीप्लाई 1, एंड 29 में क्या हो जाएगा, 29 इंटू 1। अब इसमें देखिए एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि देखिए जिसका एचसीएफ कुछ नहीं होता, यानी जहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, वहाँ पर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आ गया। लेकिन जब एलसीएम निकालेंगे इसी का, यहाँ लिख दे रहा हूँ फॉर एलसीएम, जब हम 17, 23 और 29 करेंगे तो 17 में 17 का ही जाएगा, 23 और 29 ऐसे ही आ जाएंगे। 23 में क्या होगा, 23 का ही जाएगा, 29 ऐसे ही आ जाएगा, 29 में क्या होगा, 29 का जाएगा, तो 1 1 1 हो गया। यानी एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 17 इंटू 23 इंटू 29। तो हमारे पास 17, 23 और 29 तीनों को हमें क्या करना रहेगा भाई, मल्टीप्लाई करना रहेगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11339, ठीक है। ये आप लोग करके देख लीजिएगा। ये हो गया हमारे पास बी पार्ट। अब हमारे पास कौन बचता है, सी पार्ट बचता है। सी पार्ट के लिए आपको पेज फोल्ड करना पड़ेगा, यही बता दूं, देखिए 8 9 5 का इतने में आ जाएगा, ठीक है। 8 9 और 5, 8 9 और 25। 8 का निकालेंगे सबसे पहले हम, फॉर एचसीएफ, एचसीएफ के लिए कर रहे हैं हम लोग। पहले 8 का किया, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। फिर हमको क्या करना है, 9 का निकालना है, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 25 का निकालना है, 5 5 जा 25, ठीक है, 1। यानी 8 का हमारे पास कितना आ गया भाई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 9 का हमारे पास कितना आ गया, 3 मल्टीप्लाई 3। और 25 का हमारे पास कितना हो गया, 5 इंटू 5। इन सब में भी कुछ नहीं है तो कॉमन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया भाई, 1 आ गया। अब इसका हमको क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। 8 9 और 25 का हमको क्या कर लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालेंगे तो 2 4 जा 8, 9 25 ऐसे ही रहेंगे, 2 2 जा 4, 9 25 ऐसे ही रहेगा, 2 1 9 25 ऐसे ही रहेगा।
9 में किसका जाएगा, 3 का जाएगा, तो 1 3 25 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, फिर 3 का क्या कहते हैं 1 1 25 हो गया, फिर 5 का जाएगा 1 1 5 हो गया, फिर क्या कहते हैं 5 का फिर चला जाएगा 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 हो गया, 24 3 जा क्या कहते हैं 72 हो जाएगा, और 72 और 5 5 जा 25, 72 और 25 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1800। क्या आ जाएगा, ध्यान लीजिएगा, 1800 इसका क्या आ जाएगा भाई, एलसीएम, और एचसीएफ इसका क्या आ गया 1। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन हमारे तीनों पार्ट इसके सॉल्व हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 का जो एचसीएफ है वो हमको 9 दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है फाइंड एलसीएम, यानी हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको लिखना है ए इज इक्वल टू कितना है 306, बी इज इक्वल टू कितना है 657, एंड इसका क्या कहता है एचसीएफ कितना गिवन है हमको 9, हम लिख देंगे एचसीएफ इज इक्वल टू कितना गिवन है 9। एलसीएम हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो हम एक कंडीशन जानते हैं जो पहले ही पढ़े थे कि ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब हमको क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए, इस एलसीएम को यहाँ रहने दीजिए, एलसीएम यहाँ क्या हो जाएगा ए इंटू बी अपॉन क्या हो जाएगा एचसीएफ। ऐसी मान लीजिए इसी क्वेश्चन के अंदर हमको कह देता कि एचसीएफ निकालो, एलसीएम गिवन रहता तो हम क्या करते हैं एचसीएफ को यहाँ छोड़ देते, एलसीएम यहाँ अपॉन में चला जाता। ठीक है, तो इससे आपको फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये कंडीशन याद कर लीजिए, इसी से आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, चाहे ए निकालना हो, चाहे बी निकालना हो, चाहे एलसीएम, चाहे एचसीएफ। ठीक है, चारों फॉर्मूले इसी से बन जाएंगे। अब ए इंटू बी इज अपॉन एचसीएफ इज इक्वल टू एलसीएम का फॉर्मूला हो गया, तो ए इंटू बी, ए हमारे पास कितना है भाई 306 इंटू बी कितना है 657 अपॉन एचसीएफ कितना है हमारे पास 9 इज इक्वल टू हम क्या फाइंड आउट करना है एलसीएम। यहाँ एलसीएम लिख लीजिए, देखिए 9 से कैंसिल हो जाएगा, क्या कहते हैं 9 6 जा 70, 9 6 जा 63, 9 7 जा 63 एंड 5 में 3 का 2 बचा, 2 और 7 9 3 जा 27। ठीक है, यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ आपको 9 6 5 7, 9 7 जा 63, 5 में 3 का 2 7 9 3 जा 27, यानी 73 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 306 इंटू 73, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 22338। क्या आ गया हमारे पास, एलसीएम आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एलसीएम निकाल लिया। किसी को अगर काटना नहीं आता है, कट करना, तो आप क्या कर सकते हैं 30 और 657 का पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आंसर आए उसमें फिर 9 का डिवाइड कर दीजिए, तब भी आंसर यही आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो हमसे कह रहा है चेक वेदर, यानी चेक करना है हमको 6 टू दी पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, यानी 6 की पावर n में क्या कोई ऐसा नंबर क्या लें हम कि उसका जो एंड रहे, एंडिंग डिजिट जो रहे वो क्या रहे 0 रहे, फॉर एनी नेचुरल नंबर, यानी किसी भी नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 जितने नंबर्स होते हैं सब आपके नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो 6 की पावर n है, इस n में क्या कहते हैं पावर हम कितनी लें कि हमारा क्या कहते हैं कि जो डिजिट आए आखिरी डिजिट, मतलब जैसे 60 आंसर आ जाए या 600 आ जाए, ठीक है, या 500 आ जाए, कुछ भी आ जाए, लास्ट में क्या आना चाहिए हमारा 0 आना चाहिए। तो ऐसा हमारे पास क्या कहते हैं कि कोई अगर है तो हमको क्या करना है कि चेक करके बताना है, या और नो में जो भी आंसर है हमको वो देना है। ठीक है, तो इसकी देखिए जो कंडीशन होती है, जो आपका जो थ्योरम है अरिथमेटिक की, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि अगर 6 के फैक्टर किए जाए, अगर हम 6 के फैक्टर करते हैं तो क्या होता है 2 और 3 होता है। ठीक है, अब 2 और 3 2 3 जा क्या कहते हैं, अगर 2 और 5 होता अगर, तो क्या कहते हैं 2 5 जा 10 हो सकता था। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं कि हमारे पास ये ऐसा ये नंबर है नहीं जिससे क्या कहते हैं इसका एंड डिजिट आपके पास 0 आए, तो आपको क्या लिखना है इसके अंदर कि दिस इज द नॉट फॉर्म ऑफ, दिस इज द नॉट फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। ठीक है, इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में नहीं होने की वजह से क्या कहते हैं कि ये इसकी कंडीशन को नहीं करेगी। तो सो देयर इज नो n बिलोंग्स टू कैपिटल n, कैपिटल यहाँ पे नेचुरल नंबर है, n आपका जो पावर में दिया हुआ है। ठीक है, तो n एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, या बिलोंग्स टू बोलते हैं, e होता है। ठीक है, तो n बिलोंग्स टू 4 विच 6 की पावर n एंड्स विथ द डिजिट 0। ठीक है, तो नो अदर प्राइम नंबर इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n।
ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपको 6 दिया हुआ है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। कि हमको ये बताना है, एक्सप्लेन करना है इसको कि कंपोजिट नंबर क्यों है। तो देखिए सबसे पहले कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर जैसे कि आपके पास 6 है, 6 क्या है, 2 फैक्टर है, एक 2 भी है और क्या कहते हैं 3 भी है। ठीक है, मतलब कि जो एक से ज़्यादा टेबल में आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक से ज़्यादा जिसके फैक्टर्स होंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट। मतलब 1 के अलावा और भी फैक्टर्स होंगे उसके 2 अलग से, तो क्या कहते हैं कि वो कंपोजिट नंबर होगा हमारा। ठीक है, और प्राइम नंबर वो होता है जिसके हमारे पास क्या कहते हैं एक से ज़्यादा फैक्टर नहीं होते हैं। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, डिजिट जो गिवन है हमको लिख लेनी है। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यही है। इसमें देखेंगे तो 13 कॉमन आ रहा है, 13 हमने कॉमन ले लिया, तो 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 इंटू 11 प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं कि 13 77 प्लस 1 यानी 13 इंटू 78। ठीक है, अब आगे चाहे करिए चाहे मत करिए। ठीक है, तो ये तो इसका तो आ गया कि भाई ये तो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि देखिए 13 के अलावा भी क्या कहते हैं इसका जो डिजिट आपको दी गई है इसका कोई ना कोई फैक्टर है। अब इसकी जो सेकंड कंडीशन है उसको देख लेते हैं, क्या इसमें भी एक के से ज़्यादा है कि नहीं। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब इसमें देखिए 5 और 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर बचा 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस क्या कहते हैं कि 1 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए 5 के अलावा भी क्या कहते हैं इसका कोई ना कोई फैक्टर है, तो हमको लिख देना है इट इज ए कंपोजिट नंबर। ये हमारा हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि देखिए इसके अलावा भी क्या कहते हैं इसका कोई ना कोई फैक्टर है, इसलिए क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ, मतलब एक सर्कुलर पाथ है अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। कोई स्पोर्ट फील्ड है, वहां पर एक सर्कुलर पाथ है, हमारा कोई रास्ता है या जो भी फील्ड है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। ठीक है, सोनिया को 18 मिनट लगता है तो ड्राइव 1 राउंड, एक राउंड लगाने के लिए या मारने के लिए 18 मिनट उसको लग रहा है, 18 मिनट्स ऑफ द फील्ड के। ठीक है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, और रवि को कितने मिनट लग रहा है, सिर्फ 12 मिनट्स लग रहा है फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम। अब वो लोग सेम पॉइंट पे और सेम टाइम पे वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ड्राइव करने या चक्कर लगाने, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब वो कितनी समय बाद, कितने टाइम बाद या कितने मिनट बाद वो लोग वापस क्या कहते हैं सेम पॉइंट पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो इसका हमको जाहिर सी बात है कि एलसीएम का चैप्टर चल रहा है, तो हमको इसका क्या कर देना है, एलसीएम निकाल देना। तो एलसीएम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, द फाइनल द एलसीएम 18 एंड 12। तो 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग। तो 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 मिनट्स। ठीक है, 36 मिनट्स, मतलब सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। तो सो सोनिया एंड रवि will meet again at the starting point after 36 मिनट्स। ठीक है, ये आपकी पहली एक्सरसाइज इसकी फिनिश हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की।